हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जिसकी जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसकी पहली सीरीज कल यानी कि 19 जून से ओपन होने वाली है सब्सक्रिप्शन के लिए। और ये फ्राइडे यानी कि 23 जून तक ओपन रहेगी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो रेट रखा गया है वो है 5,926 रुपए पर ग्राम। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसको खरीदते हैं तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और आपके लिए रेट होगा 5,876 पर ग्राम। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये बात करेंगे कि भाई क्या आपको इस स्कीम में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, या इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलता है। तो क्या अभी भी ये फायदेमंद है? क्योंकि लेटली जो प्राइजेस सेकेंडरी मार्केट में उभर के आ रहे हैं उससे सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड खरीदना अब ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा है। तो इन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, तो ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं 1980 से लेकर के 2020 यानी कि प्री कोविड टाइम तक का। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने एफडी, सेंसेक्स यानी कि इक्विटी स्टॉक्स में या इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितनी रहती। तो एफडी में ये जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 40 साल में 7.5% की एनुअल ग्रोथ रेट आपको एफडी में दिखाई देती। वहीं इक्विटी में 15.46%, गोल्ड में 8.74% और सिल्वर में 7.78%। तो इससे साफ साफ लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट वाला फंड नहीं है या जो आपको हाल फिलहाल में नहीं चाहिए, आप बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, तो उसको आपको ज्यादातर इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या सिर्फ इक्विटी में करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ मार्केट क्रैशेस देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न दे, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत है उस टाइम पे, मान लो कोविड आया हुआ है या फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, तो उस टाइम पे आपकी रिटर्न काफी कम हो सकती है इक्विटी में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। और आप स्पेसिफिकली देखेंगे जब पिछले कुछ 40-50 साल में जब भी मार्केट क्रैश आया है तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट ने काफी ज्यादा खराब रिटर्न दी है, लेकिन गोल्ड ने ज्यादातर आपको पॉजिटिव रिटर्न दी है और कई बार तो काफी अच्छी रिटर्न भी दी है। जैसे कि 2007 से 2009 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, इक्विटी मार्केट 57% नीचे गिरी थी, लेकिन गोल्ड ने इस टाइम पे 26% के आसपास की रिटर्न दी थी। तो इस तरह से आपको डेफिनेटली सभी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गोल्ड में आपकी जो ज्यादातर जानकार बोलते हैं कि 5 से 15% आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का मतलब कि वो नहीं जिस घर में आप रहते हैं या जो चीजें कार वगैरह यूज करते हैं, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने एफडी, स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर या रियल एस्टेट, यानी कि जो घर जिसमें आप रहते नहीं हैं, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, उस पैसे का 5 से 15% माना जाता है कि आपको गोल्ड या प्रेशियस मेटल जैसे कि सिल्वर वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से लगभग 10% जो आपका पोर्टफोलियो है वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो अभी तक की डिस्कशन से हमने ये पता कर लिया है कि भाई गोल्ड में हमें लगभग अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5 से 15% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन होगा कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो उसके काफी सारे माध्यम हैं। आप ज्वेलर के पास जाके फिजिकल फॉर्म में गोल्ड ले सकते हैं, या बहुत सारी ऐप आती हैं जैसे गूगल पे, पेटीएम, वहां से डिजिटल फॉर्म में गोल्ड ले सकते हैं, या अपने डीमैट अकाउंट के द्वारा गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पांचवा ऑप्शन आपके पास है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करता है, उसके द्वारा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप कंपैरिजन इस पेज पे देख सकते हैं। मैंने इस पेज को पुराने वीडियोस में भी काफी कवर किया है, तो आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इस पेज से फेमिलियर होंगे।
लेकिन अगर मैं क्विकली इसको समराइज करूं तो आप किसी भी फॉर्म में गोल्ड लेते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अलावा, तो आपको जैसे कुछ केसेस में जीएसटी देना पड़ता है। फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेंगे तो आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए चिंतित रहना पड़ेगा, साथ साथ में स्टोरेज कॉस्ट, लॉकर कॉस्ट वगैरह पे करनी पड़ेगी। और डिजिटल गोल्ड के केस में तो स्टोरेज कॉस्ट चार्ज भी की जाती है ऐप के द्वारा। इसके अलावा कुछ केसेस में आपको एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ता है, एग्जिट लोड पे करना पड़ता है, कुछ केसेस में ब्रोकरेज वगैरह होती है। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो कहीं पे आपको उस गोल्ड पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी कि किसी भी फॉर्म में आप एफडी में रखें, बैंक में रखें, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी हालांकि हाई रहती है, ये अच्छा है कि आपको कभी भी पैसे की जरूरत हो तो फटाफट आप उस गोल्ड को बेच करके पैसे जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी अगर देखी जाए तो सब में ठीक ठाक ही होती है। 6,000 रुपये आपको फिजिकल गोल्ड में है, लेकिन अगर आप ईटीएफ वगैरह में करते हैं तो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स वगैरह के बेनिफिट भी देखें तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता उन सब स्कीम में। या तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लेटली जो चेंजेस हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर से, तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड एमएफ में तो आपको अपने स्लैब रेट के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के भी बेनिफिट्स आ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो किसी भी फॉर्म में आप गोल्ड लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 3 से 16% के जो चार्जेस हैं आने वाले 8 साल में पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.5% का तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 8 साल में आप 20% एक्स्ट्रा कमाएंगे। जहां पे दूसरी फॉर्म में आप अपने जेब से पैसा देंगे, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कमाएंगे और गोल्ड का जो प्राइस बढ़ेगा वो तो एक्स्ट्रा है ही। इसके अलावा जो भी पैसा आपको मिलेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना मेच्योरिटी पे। 2.5% का इंटरेस्ट हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कोई जीएसटी नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं। सरकार की गारंटी है, आरबीआई के माध्यम से सरकार इसको इशू करती है। तो आप देख सकते हैं कि इस पेज के बाद आप डेफिनेटली मानेंगे कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी तक की डिस्कशन से हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि भाई गोल्ड में 5 से 15% तक हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही बेस्ट तरीका है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट से और एक सेकेंडरी मार्केट से। तो प्राइमरी मार्केट मतलब कि आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे साल में कई बार बहुत सारी जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम है वो उसके इशू लेकर के आती है। जैसे कि जो पहला इशू है इस फाइनेंशियल ईयर का वो कल यानी कि 19 जून से लेकर के 23 जून तक ओपन रहेगा। इसके बाद जो अगला जो इशू है वो 11 सितंबर से 15 सितंबर तक ओपन रहेगा। तो आप वेट कर सकते हैं, जब भी सरकार ये इशू लेकर के आए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट के द्वारा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है, क्योंकि सरकार इसको 2015 से लेकर के आ रही है ऐसी स्कीम, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं जो कि पास्ट में इशू की जा चुकी हैं। तो उसमें भी आप सेकेंडरी मार्केट यानी कि अपने डीमैट अकाउंट के द्वारा परचेस कर सकते हैं। तो अगर हम जो लेटेस्ट स्कीम है जो 19 से 23 जून तक ओपन रहेगी उसकी अगर बात करें, तो इसमें जो प्राइस है गोल्ड का वो 5,926 रखा गया है। और अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं यानी कि अपने डीमैट वगैरह के थ्रू खरीदते हैं डिजिटल मोड में, तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। आपके लिए जो प्राइस है वो 5,876 पर ग्राम ऑफ गोल्ड होगा। तो जो प्राइस है ये कैसे डिसाइड होता है, इसकी जो इंडियन बुलियन और ज्वेलर एसोसिएशन है वो हर दिन अपना जो प्राइस बताती है, उसमें जो पिछले 3 दिन यानी कि 14 जून से 16 जून के बीच में जो प्राइस था उसकी सिंपल एवरेज ली जाती है, उसके बेसिस पे ये प्राइस तय किया जाता है। तो इसमें आपको 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है। हालांकि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं भी है तो भी 5 साल बाद आप आरबीआई के पास जाकर इसको प्री मैच्योर रिडीम करा सकते हैं, लेकिन 5 साल का लॉक इन रहेगा। तो 5 साल से पहले अगर आपको बेचना है तो आपको अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही बेचना पड़ेगा। हालांकि अगर आप पूरे 8 साल तक इसको होल्ड करते हैं तो जो भी मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 साल बाद आप इसको मेच्योर कराते हैं आरबीआई के द्वारा तो भी टैक्स देना पड़ेगा, या सेकेंडरी मार्केट में भी जल्दी बेचते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हर 6 महीने पे यानी कि 1.25% का इंटरेस्ट करके जो नॉमिनल वैल्यू है, यानी कि जो 5,926 रुपए पे गोल्ड इशू किया जा रहा है, इस प्राइस पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा हर साल में। चाहे गोल्ड की प्राइस 6,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, लेकिन इस प्राइस पे आपको 8 साल तक अगले ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और इसमें अगर आपको
सब्सक्राइब कराना है तो एज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ आप मैक्सिमम 4 kg तक का गोल्ड ले सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। और अगर आप ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटी हैं तो 20 kg तक मैक्सिमम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो आप लोन लेने के लिए या प्लेजिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शन या इंट्राडे ट्रेड वगैरह करते हैं तो इसको प्लेज करा के आप मार्जिन मनी को भी यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम क्विकली इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ लिमिटेशन की बात करें, तो बेनिफिट तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे इसकी इशू और रिडम्पशन होती है। तो आपको बिल्कुल मार्केट प्राइस मिलता है, जो भी 24 कैरेट गोल्ड का पिछले 3 दिन का एवरेज प्राइस होता है। इसके अलावा रिस्क नहीं होता, क्योंकि सरकार इसकी गारंटी देती है, आरबीआई के माध्यम से इसको इशू करती है, कोई स्टोरेज कॉस्ट वगैरह नहीं लगती है। आपको इंटरेस्ट मिलता है, गोल्ड पे इंटरेस्ट मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिस्टोरिकली कभी भी गोल्ड पे आप जो भी इन्वेस्ट करते थे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो 2.5% का इंटरेस्ट बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड लेते हैं तो मेकिंग चार्जेस वगैरह देते हैं, प्योरिटी वगैरह का रिस्क रहता है, तो वो सब रिस्क इसमें नहीं होते। आरबीआई की बुक्स में ये जो भी बॉन्ड्स आप खरीदते हैं वो रहते हैं, तो कल को आपका ब्रोकर भाग जाए, कुछ हो जाए, तब भी आपको कोई रिस्क नहीं होता। टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, आप एज्यूम कीजिए कि 8 साल में मान लो आपके गोल्ड के प्राइसेस डबल हो गए, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज किसी भी फॉर्म में आप एफडी में, इक्विटी में, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा इंटरेस्ट और जो रिडम्पशन प्रोसीड हैं, वो पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आपको कोई ऐसा नहीं कि रिडम्पशन हो गया है तो कहीं फॉर्म लेकर के जाना है या लाइनों में लगना है या कोई प्रोसेस करना है, अपने आप इंटरेस्ट और जो रिडम्पशन अमाउंट है आपके अकाउंट में आता जाएगा। और 8 साल का जैसे इसका टेन्योर है, लेकिन 5 साल के बाद आप इसको आरबीआई से रिडीम करा सकते हैं। और अगर आप इसको डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं तो आप इसको जैसे ही ये इशू हो जाता है, जैसे 27 जून से ये इशू हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम से इसको इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लिमिटेशन बात की जाए तो इसमें एनआरआई अप्लाई नहीं कर सकते, तो सिर्फ रेजिडेंट इंडियन कर सकते हैं। लिक्विडिटी नॉर्मली जो सेकेंडरी मार्केट में अगर आपको बेचना है, मान लो पैसे की जरूरत पड़ गई और बहुत हैवी क्वांटिटी में आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पड़े हैं, तो थोड़ा बेचना मुश्किल है, लेकिन लेटली लिक्विडिटी काफी बढ़ती जा रही है, तो ये प्रॉब्लम भी अब नहीं देखी जा रही है। इसके अलावा थोड़ी बहुत लिमिट है, जैसे कि इंडिविजुअल और एचयूएफ 4 kg खरीद सकते हैं, ट्रस्ट 20 kg खरीद सकती हैं, तो अगर आपको इससे ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना है तो आपके लिए ये माध्यम ठीक नहीं रहेगा। तो ये तो बात हो गई प्राइमरी मार्केट से गोल्ड खरीदने की। लेकिन इससे पहले मैंने काफी सारे वीडियो में बताया कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं तो आपको लगभग 10% जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पुरानी स्कीम है वो सस्ते में मिल जाती है। साथ साथ में मेच्योरिटी जो उनकी है 8 साल से पहले हो जाती है, आपको टैक्स फ्री मेच्योर्ड अमाउंट मिल जाता है। तो इससे पहले सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड खरीदना काफी ज्यादा फायदेमंद था, लेकिन लेटली देखा जा रहा है कि ये इतना फायदेमंद नहीं है। तो उसके रीजन अगर आप बात करें तो सेकेंडरी मार्केट से खरीदने के रीजन ये होते थे कि भाई आप कभी भी खरीद बेच सकते थे। जैसे ये जो स्कीम है प्राइमरी मार्केट की, ये अभी आई है, फिर सितंबर में आएगी, हो सकता है इस बीच में जुलाई अगस्त में गोल्ड का प्राइस काफी ज्यादा कम हो जाए और आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, या हो सकता है कि आपके पास कहीं से पैसा आया और आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको सेकेंडरी मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप कभी भी जाके गोल्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा कि आरबीआई कब स्कीम लेकर के आती है। इसके अलावा जो प्राइस की बात है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता था, क्योंकि आपको 10% के आसपास रफली सेकेंडरी मार्केट में गोल्ड मिल जाता था सस्ता, यानी कि जो 6000 के आसपास का इसका इशू प्राइस है, आपको सेकेंडरी मार्केट से वो आराम से 5400-5500 रुपए पर ग्राम में मिल जाता था। लेकिन अब ये फायदा नहीं रहा है, क्योंकि आप देखेंगे ऑनलाइन अगर आप प्राइमरी मार्केट से खरीदते हैं तो 5876 रुपए में आपको पर ग्राम का गोल्ड मिलेगा। और अगर आप लेटेस्ट सेकेंडरी मार्केट के प्राइस देखेंगे तो मिनिमम जो जून 2027 में मेच्योर होने वाली स्कीम है उसका 5885 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, और 5906, यानी कि कुछ कुछ स्कीम तो इवन 6000 रुपए में आपको पर ग्राम का गोल्ड दे रहे हैं। तो जो 10% का बेनिफिट था वो अब लेटली नहीं देखा जा रहा। तो सेकेंडरी मार्केट से खरीदना अब ज्यादा फायदेमंद नहीं है। उसके अलावा क्योंकि सेकेंडरी मार्केट से आप खरीदते हैं तो आपको थोड़े बहुत चार्जेस पड़ते हैं, ये जीरोधा की आप स्क्रीन देख सकते हैं। आपको 1 ग्राम गोल्ड खरीदने में लगभग 7 रुपए के चार्जेस देने पड़ते हैं, वो भी तब है जब जीरोधा ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता। तो अगर किसी ऐसे ब्रोकर से आप खरीद रहे हैं जो कि ब्रोकरेज भी चार्ज करते हैं तो आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। जबकि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को प्राइमरी इशू में आरबीआई के द्वारा खरीदते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते।
इंटरेस्ट डायनामिक भी अब आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि आप देखेंगे गोल्ड का जो लेटेस्ट इशू प्राइस है, जो जो कि कल से ओपन होगा, ये सबसे ज्यादा, यानी कि जो इंटरेस्ट है आपको इस प्राइस पे मिलेगा, लेकिन अगर आप पास्ट वाली स्कीम देखते हैं तो वो देखेंगे कि आप कोई 5500 पे है, कोई 5200 पे है, कोई 4000 पे है, तो उस पे आपको इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। इसके अलावा जो टैक्सेशन बेनिफिट है, वो ही एक सिर्फ अब बेनिफिट रह गया है, या मतलब एक बेनिफिट तो ये रह गया है कि भाई आप कभी भी खरीद बेच सकते हैं। दूसरा टैक्सेशन बेनिफिट है कि मान लो आप 8 साल तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो अगर आप एस जी बी मे 25 वाली स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 6900 रुपए के हिसाब से, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो मई 2025 में आपको पैसा मिलेगा, यानी कि आज से 2 साल बाद, वो आपका सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। तो टैक्स की एडवांटेज बस सेकेंडरी मार्केट में रही है। अदरवाइज सेकेंडरी मार्केट के जो अभी रेट हैं, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता जागी है, तो उस हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। तो इस डिस्कशन से अब ये साफ हो गया कि भाई अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, चाहे आप प्राइमरी से खरीदें या सेकेंडरी से खरीदें, मोटा मोटी आपको सेम प्राइस देना पड़ता है, यानी कि कुछ केसेस में तो इवन सेकेंडरी प्राइस में आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। तो उस केस में अगर आप हैवी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप प्राइमरी मार्केट, यानी कि जो 19 जून से 23 जून तक इशू खुला है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई आपको जो भी ब्रोकरेज या गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं वो नहीं पे करने पड़ेंगे। तो आपका जो भी इशू प्राइस है उस हिसाब से आपको गोल्ड मिल जाएगा। तो इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं, तो मेरा ये वीडियो, जिसका कि मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जीरो धा से इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने जाना होगा कि भाई अब सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड को खरीदना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा है। तो इसके अलावा कोई भी जो आपके कमेंट्स हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।